भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप पदाधिकारी हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग को पात्रता नहीं थी वो परीक्षा देने का। हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि कुर्सी माथे पर नहीं चढ़ जाए, कुर्सी पर बैठिए। कोई नोटिस नहीं, ऐसा थोड़े है कि हम लोग लेमैन हैं, हम लोग लेमैन से राजनीति करके आए हैं क्या? ठीक है कि आप हो गए, हम आईएएस नहीं हुए, हम आईपीएस नहीं हुए, तो इसका थोड़े ही है इसका मतलब कि हम लोग को ज्ञान की कमी है, हम लोग को डरा दीजिएगा। कि अपर मुख्य सचिव के पाठक का काम गांव के अंदर बोलता है जी। विद्यालय का परिचालन हो, बच्चों की उपस्थिति हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो, शिक्षकों की भर्ती हो, शिक्षकों के पदस्थापन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहने देना, ये सब सकारात्मक उपलब्धियां हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ एक ऐसे कृत्य होते हैं जो कहीं से सही नहीं माना जा सकता है। और माननीय संजय प्रसाद जी एमएलसी हैं, आप पेंशन कैसे रोक दीजिएगा? ये रोकने का अधिकार आप लोग को किसने दे दिया? आप प्रतिभा दास जी हैं, विधायिका हैं, लीगल नोटिस किस बात का? लीगल नोटिस दीजिएगा, जवाब देंगे। लेकिन विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संतुलन बनाया है। इसलिए हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि कुर्सी माथे पर नहीं चढ़ जाए, कुर्सी पर बैठिए और न्याय दीजिए। न्याय देना ही आवश्यक होता है पदाधिकारियों का। और मैं कह रहा हूं, समग्रता में अगर उनके काम का मूल्यांकन होगा तो वह काम बेहतर कर रहे हैं, पहले से बेहतर है भाई। इससे बड़ा बात और क्या होगा? इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई और पदस्थापन में एक जगह भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहने दिया। लेकिन दूसरी ओर अब विद्यालय का परिचालन शाम के 5 बजे तक कर दिया आपने। भाई हम लोग भी पढ़ के सरकारी स्कूल में आए हैं, 10 से 4 विद्यालय चलता था। भाई महिलाएं हैं, बेटियां हैं, अब विभिन्न जगहों पर उनका पदस्थापन हुआ है। अब कितनी परेशानी उसके लिए है? 5 बजे विद्यालय बंद होता है। 3 चीज़ों को शिक्षा विभाग को गंभीरता से देखना चाहिए। क्या नीरज कुमार भी के पाठक के कई जो निर्णय है उस पर सवाल खड़े करते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी? नहीं, हमको डर तो हमको तो सीबीआई से लेके आज तक किसी से डर लगा, ना गुंडा ना बदमाश, हमको डर उठने लगता। के पाठक कहीं भी अपना नोटिस भेज सकते हैं? अरे कोई नोटिस नहीं, ऐसा थोड़े है कि हम लोग लेमैन हैं, हम लोग लेमैन से राजनीति करके आए हैं क्या? भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप पदाधिकारी हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग को पात्रता नहीं थी वो परीक्षा देने का। ठीक है कि आप हो गए, हम आईएएस नहीं हुए, हम आईपीएस नहीं हुए, तो इसका थोड़े ही है इसका मतलब कि हम लोग को ज्ञान की कमी है, हम लोग को डरा दीजिएगा। एमएलसी का सैलरी रोक देते हैं। अरे कौन सैलरी मेरे रोक दीजिएगा? तो कानून नहीं है। लीगल नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अरे हम लोग पब्लिक नोटिस जारी करते हैं, ये सब नोटिस अब फोटिस से ही सब हमसे डरने वाले हैं। हम आज तक डरे हैं धरती पर। के पाठक को हटाने को लेकर भी कई जो माननीय हैं वो अड़े हुए हैं, कितना जायज है? ये सब सवाल पर देखिए, अब ये सब सवाल, कोई व्यक्ति बदल जाने से नीतियां नहीं बदल जाती। नीतियों पर असल प्रतिरोध करना चाहिए। कुछ एक ऐसे सवाल हैं जिन सवाल पर बिल्कुल असहमति मेरी है। के पाठक बिल्कुल कैसे नहीं रहेगा भाई? आप सैलरी कैसे रोक दीजिएगा? 10 से 5 विद्यालय क्यों चलाइएगा? कुछ तो ऐसे सवाल है ना भाई। विद्यालय का संचालन अच्छा से करिए, बच्चों की उपस्थिति हो गई है, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने किया है कि जो विद्यालय कोष का पैसा है उसका सदुपयोग हो रहा है। तो ये सब तो सकारात्मक चीजें हैं।